नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बनने वाला है चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज ये डिप्रेशन के रूप में बना हुआ है, कल तक ये डीप डिप्रेशन बन जाएगा, ऐसी संभावनाएं हैं और दक्षिणी भारत में इसका असर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एक अपडेट आपको ये दे देता हूँ कि एशियन वेदर मॉडल इस प्रकार से इसको प्रेडिक्शन कर रहा है कि ये चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश या फिर उत्तरी तमिलनाडु से होते हुए भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में आ सकता है। लेकिन जेएप्स वेदर मॉडल इसको इस तरफ जाता हुआ नजर दिखाई दे रहा है, यानी इस तरफ इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ना जो वो मॉडल जेएप्स वेदर मॉडल होगा, तो आप देखिएगा। आज 26 नवंबर है, डिप्रेशन के रूप में है ये सिस्टम और डीप डिप्रेशन कल तक बन जाएगा या फिर आज शाम तक बनने की संभावना नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। ये है 26 नवंबर के शाम का वक्त का प्रोडिक्शन देखिएगा, लगभग डीप डिप्रेशन बन ही जाएगा सिस्टम। और 27 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि डीप डिप्रेशन काफ़ी तगड़ा सिस्टम बन जाएगा और हो सकता है कि चक्रवाती स्ट्रॉम की कैटेगरी में भी पहुंच जाए 27 नवंबर को। 28 नवंबर को सिस्टम को देखिएगा किस प्रकार से लग रहा है कि साइक्लोन जैसा सिस्टम बन रहा है, लेकिन ये साइक्लोन जैसा सिस्टम नहीं बनेगा। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा समय लगेगा और ये साइक्लोन बनने की तो संभावना काफ़ी प्रबल भी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और 29 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि साइक्लोन विकसित हो सकता है। जेएप्स वेदर मॉडल के मुताबिक पेंगल नाम इसका रखा जाएगा और 30 नवंबर को यह सिस्टम कमज़ोर पड़ेगा, शायद ऐसा लग रहा है और जेएप्स वेदर मॉडल के मुताबिक। लेकिन साइक्लोनिक स्ट्रॉम तो शायद ये बन भी सकता है, ऐसी संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगी और दक्षिणी चीन सागर का क्षेत्र है वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा और हिंद महासागर भी काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करेगा। तो ये चक्रवाती तूफान बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन भारतीय आईएमडी इसका ट्रैक तमिलनाडु की तरफ दिखा रही है। भारतीय मौसम विभाग है वो तमिलनाडु राज्य में आंध्र प्रदेश की तरफ ये चक्रवाती तूफान जाने की संभावना दिखा रही है। लेकिन मॉडल कुछ और ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जेएप्स वेदर मॉडल कुछ और ही प्रेडिक्शन कर रहा है, ये बदलने वाला है प्रेडिक्शन। और 1 दिसंबर को देखिएगा कैसा मौसम रहेगा। 1 दिसंबर को ऐसा लग रहा है कि फिर से ये चक्रवाती कैटेगरी में सिस्टम पहुंच सकता है। जेएप्स वेदर मॉडल तो इस प्रकार से दर्शा रहे हैं, देख सकते हैं 2 दिसंबर को ऐसा रह सकता है और धीरे धीरे पूर्वी दिशा की तरफ से सिस्टम बढ़ सकता है। लेकिन 3 दिसंबर से ऐसा लग रहा है कि सिस्टम लगभग बंगाल की खाड़ी के अंदर ही खत्म हो जाएगा। जेएप्स वेदर मॉडल इस सिस्टम को भारत के जो भी अंदरूनी क्षेत्र है, भारत का जो भी स्थलीय क्षेत्र है, वहाँ पर इसको प्रवेश करता हुआ नहीं दिखा रहा है। और एशियन वेदर मॉडल दक्षिणी भारत की तरफ प्रवेश करता हुआ इसमें दिखा रहा है कि ये चक्रवाती स्ट्रॉम या फिर ये चक्रवाती तूफान तमिलनाडु राज्य में आंध्र प्रदेश से होते हुए कर्नाटक और उसके बाद में अरब सागर में जाने की संभावनाएं दिखा रहा है। आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ एशियन वेदर मॉडल क्या दर्शा रहा है। ये है एशियन वेदर मॉडल, देखिएगा तो आज ये डिप्रेशन दिखा रहा है, कल तक डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है तो वो बन जाएगा। लेकिन ये सिस्टम देखिएगा तो दक्षिणी भारत के यहाँ से प्रवेश करेगा, यानी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों से प्रवेश करने की संभावना है। 29 नवंबर को ऐसा फोरकास्ट रह सकता है एशियन वेदर मॉडल के मुताबिक। और अब 30 नवंबर को देखिएगा तो तमिलनाडु के उत्तरी भागों पर सिस्टम कमजोर होकर लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर ये 1 दिसंबर को दक्षिणी भारत में अच्छी खासी बरसात दे सकता है एशियन वेदर मॉडल के मुताबिक, मैं बता रहा हूँ आपको। और 2 दिसंबर को लगभग दक्षिणी भारत के अंदर ही रहेगा सिस्टम। और 3 नवंबर को देखिएगा तो धीरे धीरे 3 नवंबर नहीं 3 दिसंबर यहाँ पर अरब सागर में ये सिस्टम प्रवेश कर जाएगा और अरब सागर में धीरे धीरे फिर से इंटेंसिफाई होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है एशियन वेदर मॉडल के मुताबिक, आप देखिएगा। और 4 दिसंबर को फिर भी अरब सागर में ही सिस्टम रहेगा और 5 दिसंबर को भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे कर फिर से भारत से लगभग पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ भारत से काफ़ी दूर चला जाएगा, ऐसा अनुमान जेएप्स वेदर मॉडल जता रहे हैं। जो कि दक्षिणी भारत में चक्रवाती तूफान अंदर प्रवेश करने के बाद में अरब सागर तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है एशियन वेदर मॉडल के मुताबिक तो। और जेएप्स वेदर मॉडल इस चक्रवाती स्ट्रॉम को या फिर ये डीप डिप्रेशन बनेगा या फिर चक्रवाती तूफान बनेगा तो इसको भारत के तटीय और भारत के अंदरूनी इलाकों में प्रवेश करता हुआ नहीं दिखा रहा है। तो आगे जाकर ये मॉडल चेंज भी हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो पूरा वीडियो देखा आपने और मेरे साथ बने रहे, आपने अपना कीमती समय मेरा वीडियो देखकर उपयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद।